क्या है कि हर किसी की इच्छा होती है कि उसके पास पासपोर्ट हो, और पासपोर्ट सिर्फ इच्छा की वजह से नहीं होती है। बंदे को विदेश जाना होता है या घूमने का शौक होता है, इस वजह से वो पासपोर्ट बनाता है। मगर इतना आसान नहीं है पासपोर्ट बनाना। अभी जैसे सरकार कहती है कि 7 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएंगे, तो वो कागज़ की बातें हैं। रियलिटी क्या होती है, हो सकता है भी 7 दिन में मिल जाए, पर हमने जो फेस किया अपना पासपोर्ट बनाने में ना, वो हम अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सबसे पहले हमने 3 मार्च को अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए। फिर 2 महीना बाद हमें बुलाया गया था, तो हम अपने जो नीयरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ हुआ ये था कि अपने सब तरह के अपने जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करने पड़ते हैं। एज़ वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड भी लेकर गए थे, बर्थ सर्टिफिकेट लेके गए थे, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, बिजली बिल, ये सब कुछ लेकर गए थे। वहाँ पे समय देने के बाद जब सब डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो गया, तो हमें कहा गया कि 15 दिन या 2 महीने बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। 2 महीने बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए ईमेल, मैसेज जो भी है आ जाएँगे। 2 महीना बाद वेरिफिकेशन तो होने के लिए आता है। वेरिफिकेशन में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि वेरिफिकेशन ऑफिसर को जब तक आप पॉकेट गरम नहीं करोगे, तब तक वो आपको वहाँ पे सिलेक्शन पास नहीं करता है। मतलब वो आपको अप्रूवल नहीं देता है। तो हुआ ये कि बहुत लोग तो यही आपस में चर्चा कर रहे थे कि पॉकेट गरम करना पड़ता है, पॉकेट गरम करना पड़ता है। मेरे सामने ही तो एक का बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम था, डेट कुछ मिस था, तो इसकी वजह से उसे करीब 750 रुपये वेरिफिकेशन ऑफिसर ने लिया। और मेरी बारी थी, हम भी गए, तो हमसे भी बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वेरिफिकेशन जो करते हैं उस ऑफिसर के द्वारा। तो उसमें भी हमने वो सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए। जैसे मैंने वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, माँ बाप का जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो, जो राशन कार्ड बंद हो गया है उसके भी जेरेक्स, उसके भी डॉक्यूमेंट मांगे गए। उसके बाद ओरिजिनल मांगे गए, जेरेक्स मांगे गए, फिर जाकर बर्थ सर्टिफिकेट मांगे गए। ऐसे तमाम तरह के कागज़, ज़मीन के कागज़, मेरे घर का कागज़, बिजली बिल, ये सब कुछ मांगे गए। जब सब कुछ हमने दे दिया, तो उसके बाद हमें कहा गया कि आपका जो बर्थ डेट है उससे पहले का कोई भी सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी प्रमाण पत्र लेके आओ कि आप यहाँ पे पहले से हो। तो ये समझ में नहीं आप क्या लेकर आए भाई, ऐसा कि जो हम पहले से हों, मेरे पास ऐसा कागज़ हो। तो हमसे पूछा कहाँ रहते थे, तो हमने अपना एड्रेस बताया। तो बोला वहाँ पे उससे पहले कहाँ रहते थे, हमने कहा वहीं पे रहते थे। कहता जहाँ पे रहते थे अपने जन्म के पहले के कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, हम गए वापस घर, अपने पापा को बोले, तो हमें मिला क्या, हमें मिला अपने घर का जो जो मेरा बिजनेस है, बिजनेस जो दुकान है, उसका पुराना कागज़ 1965-62 का करीब कागज़ था, रसीद का। वो लेकर गए, वो लेकर गए, तब जाकर वो मतलब बोला हाँ ये ठीक है, अब बढ़िया है। तो हमें लगा चलो हो गया, अच्छा बात है, बड़ा आसानी से भाई पासपोर्ट मिल जाएगा। मगर क्यों, अब सामने वाले जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि कुछ खर्ची उर्ची लाया है। खर्ची लाया है मतलब, खर्ची लाया है मतलब कुछ पैसे। अरे भाई 200 रुपये तो लाए हैं मिठाई के लिए। कहता नहीं 200 में क्या होगा, फाइल तो ऊपर पहुंचाना पड़ता है। फाइल ऊपर पहुंचाना पड़ता है मतलब, जैसे बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि उसको सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी के अलावा पर वेरिफिकेशन के 150 से 200 रुपये मिलते हैं हर ऑफिसर को। इसके बावजूद जो बच्चे होते हैं यार, उनसे तो लूटते हैं। मतलब जब तक लूटेंगे नहीं तब तक ये तो फाइलें आगे नहीं बढ़ाते हैं, ऐसा सभी बोलते हैं। तो ये बात क्या सरकार को, गवर्नमेंट को पता नहीं होती? पता तो सबको होती है, पर कोई स्टेप लेता नहीं। और जो भी बच्चे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ज़्यादा कुछ बोल पाए, क्योंकि उनको जाना होता है विदेश कमाने के लिए। किसी तरह सोचते हैं 100, 200, 150 हज़ार देकर मेरा काम बन जाए, हम बाहर जाके कमाएं, अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लें। लोग ये सोचते हैं। अब लोग मतलब अपने घर की जिम्मेदारी संभालें ना, सबसे पंगा लेते फिरे। वो जानते हैं कि हम एक भी शब्द बोलेंगे तो मेरा फाइल अटका दिया जाएगा, फाइल अटकाएगा, नतीजा मेरा पासपोर्ट आने में देर होगा या आएगा नहीं, तो हम फिर काम करने नहीं जा पाएंगे। इस वजह से जो बहुत लोग हैं वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमको बोला कि 15 दिन में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा। 15 दिन बोला चलो ठीक है, 15 दिन ज़्यादा नहीं होती हैं, पर 15 दिन में पासपोर्ट आए नहीं। हम वेट किए, बहुत वेट किए, बहुत वेट किए। वेट करते करते अगस्त 2021 आ गया। उसके बाद अगस्त सितंबर में मुझको एक नोटिस लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि आपका जो फ़ोटो है वो ठीक नहीं है। फ़ोटो इश्यू मुझे दिखाया गया था, फ़ोटो ऑब्जेक्शन, मतलब मेरा फ़ोटो ठीक से नहीं खींचा गया था। अब उनको समझ में नहीं आया कि फ़ोटो तो हम नहीं दिए थे भाई। फ़ोटो तो हम गए थे पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो वहीं पे खींचा गया था, हम नहीं खींचे थे। तो सामने वाले की गलती है, पर गलती सामने वाले की भी है। दौड़ना हमें ही पड़ता है, सामने वाला अपना गलती मानता नहीं है। और सॉरी तो आप उन लोगों से कभी एक्सपेक्ट ही मत करना, यानी सरकारी कर्मचारी से।
तो पहले तो मुझे बहुत दिन तक ये समझ में नहीं आया कि लेटर में लिखा क्या है, क्योंकि अंग्रेजी भी ऐसा लिखा हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या करना है। दूसरे से पढ़वाते भी थे तो उसको भी नहीं समझ में आती थी। आइदर सेंड योर फोटोग्राफ और प्लीज़ विजिट टू RPO, ऐसे भी लिख देता, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपको विजिट करना है, तो समझ में आ जाती। वो तो ऐसा लिखा था जिससे समझ में आ रहा थी हमको, मतलब कि RPO जाना भी है और अपना फ़ोटो भी भेजना है। इस वजह से हम वेट किए, वेट करते 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 फिर एक जन है, एक जा रहे थे, वो भी पासपोर्ट के काम से, तो मैंने उनको अपना लेटर दिया। बोला कि थोड़ा पूछ लीजिएगा कि हमको करना क्या है। तो भाई साहब गए, पूछे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको RPO में जाके एक फ़ोटो खिंचाना है, यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अब सामने वाले की गलती फ़ोटो उन लोगों ने खींची और 50 किलोमीटर हम जाके दोबारा अपना फ़ोटो खिंचवाएं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खिंचवा लेंगे, इंसान से गलती होती है। तो RPO गए, फ़ोटो खिंचवाएँ फिर से। उसके लिए फिर मुझे 1 दिन का समय देना पड़ा, अपना काम छोड़ना पड़ा। वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा लिए। ये करीब नवंबर की बात है, हाँ नवंबर की बात है, 7-8 नवंबर की बात है 2021 की। जाकर हम अपना फ़ोटो खिंचवा लिए। फ़ोटो खिंचवाए, पूछे कब तक आ जाएगा, फिर कहा कि 7 दिन में आपको मिल जाएगा आपका पासपोर्ट। वहाँ से मुझे कोई रसीद, कोई स्लिप नहीं दिया गया कि हम वहाँ पे गए थे। उनके पास मेरा एंट्री सिग्नेचर होगा, पर मुझे कुछ नहीं मिला था जिससे मैं बाद में प्रूव कर सकूँ कि मैं आया था। उसके बाद देखते देखते 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गए। यार मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा, हम अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, पासपोर्ट फिर भी नहीं आया। सब कुछ तो ठीक था, अब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? तो जब भी प्रॉब्लम होती है तो एक ही बात ध्यान में आता है कि वेरिफिकेशन ऑफिसर के साथ ठीक से डील नहीं किए क्या, उसको घूस देने में कमी हो गई या घूस नहीं दिए, इस वजह से लगता है मेरा पासपोर्ट देर हो रहा है। तो फिर हम नेशनल नंबर पे कॉल किए। नेशनल नंबर पे कॉल करने के बाद उन लोगों ने कहा कि सर आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से एक बार RPO जाइए। मतलब कि हम जितना का पासपोर्ट नहीं बना रहे उतना का हम पासपोर्ट ऑफिस ही दौड़ रहे हैं यार। एक बार ऑलरेडी दौड़ा के फ़ोटो खिंचवाया मेरा, जबकि फ़ोटो उन लोगों ने खींचा था। फिर दोबारा बोला है, फिर हम दोबारा गए, फ़ोटो खिंचवा कर आ गए, दोबारा मेरा काम नहीं हुआ। फिर हम गए, फिर RPO के लिए अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेकर फिर हम 31 दिसंबर 2021 को गए। सामने वाले को अपने प्रॉब्लम बताएं कि ये प्रॉब्लम है। हम फ़ोटो खिंचा कर गए थे, तो हमको कह रहा है कि हाँ आप फ़ोटो लाए हैं। फ़ोटो हम किस लिए लाएंगे भाई, फ़ोटो खिंचवा के गए थे। फिर देख के कह रहा हाँ आप तो फ़ोटो खिंचवा कर गए थे। हम ठीक है बैठिए। हम गए, बैठे, फिर हमें एक फॉर्म दिया, बोले ये ले जाकर सर को दिखाइएगा। तो क्लर्क ही बोलेंगे, क्लर्क आए मेरे पास और फॉर्म लिया, मेरा कागज़ लिया, लेकर दिखाया जाकर अंदर में ऑफिसर को किसी। तो थोड़ी देर बाद मुझको बोला जाइए आपको अंदर बुला रहा था। हम तो सोच के गए थे कि जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बात है, पर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं। बस मेरा फाइल देखा, कंप्यूटर जब ओपन कर रहे थे तो तुम देख रहे हैं कि जो फ़ोटो हम खिंचाए थे नवंबर 7-8 को, वो फाइल आया। और देख के मुझको समझ में आ गया कि लगता है फ़ोटो खींच कर इसी तरह छोड़ दिया होगा, इसको सबमिट नहीं किया होगा, जिस वजह से मेरा काम आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने सर से पूछा कि सर इस बार तो मेरा पासपोर्ट आ जाएगा ना? वो बोला हाँ आ जाएगा 3 दिन, मतलब कि 3 दिन 4 दिन में आपका आ जाएगा, उन्होंने मुझको बताया। फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने दोबारा पूछा, बोला हाँ आ जाएगा। उसने दोबारा मुझको रिपीट किया। तो मैंने फिर क्या किया, थैंक गॉड बोला, थैंक यू बोला सर को, और वहाँ से निकल लिए। उसके बाद फिर मुझको 3 जनवरी को मुझे मैसेज आया, स्टेटस भी आया कि मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है और 6 तारीख तक मिल गया। मैंने 3 मार्च को ही अप्लाई किया था 2021 में। पासपोर्ट कब मिला मुझे? 10 महीने बाद। अब आप सोचो, अगर ये 10 महीना में कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, मुझे विदेश जाना होगा, बाहर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई होगी जिसकी वजह से मुझे विदेश जाना ही जाना होगा, और पासपोर्ट आने में 10 महीना लग जाएंगे, तो कोई बंदा कैसे कोई काम अपना कर पाएगा? कहाँ लेके अपनी कंप्लेन जाएंगे कि आपकी वजह से मेरा काम रुक गया? सरकारी भाई काम है, उनसे तो आप सॉरी एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपसे गलती होगा तो वो आपसे पेनल्टी ले लेगा, किसी भी काम में, कहीं भी आप देखोगे आपसे गलती होगा तो आपके लिए पेनल्टी का एक लिस्ट मारा हुआ है। इतना दिन गलती हुआ है तो आप 100 रुपये दीजिए, इतना गलती हुआ तो आप 500 दे दीजिए। और सामने वाले से जब गलती होता है तो सामने वाला तो सॉरी तक नहीं बोलता, ये हालत है। तो कम से कम सिस्टम ऐसा बनाइए कि आप अपनी गलती मान के सॉरी बोलिए। क्योंकि हम जिस समय बात कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आया, हम तो फ़ोटो खिंचा कर गए थे। जब ये सवाल पूछ रहे तो जवाब देने वाला कोई नहीं, कोई इधर ताक रहा है, कोई उधर ताक रहा है, पर मेरे सवालों को जवाब नहीं मिला। मुझे एक्सक्यूजेस तक नहीं मिला, ना किसी ने मुझे सॉरी बोला।
ये बात खटकती है कि आप लोग बैठ कर सैलरी लेते हैं वहाँ पे, सैलरी छोड़ो घूस भी लेते हैं, और इतना लेने के बाद भी पासपोर्ट आने में 10 महीना लगता है। ऐसे कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा भाई, ज़रा हमको बता दो। और लोग इस मैटर पे बोलते नहीं है, बोले क्या फ़ायदा, वो तो ऑफिसर खुद बोल रहा था कि ऊपर तक जाता है। हाँ, ऊपर तक जाता है मतलब ऊपर तक पहुँचे बोलेगा कौन ना, किसी का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और आम आदमी जो होता है उसको अपने घर चलाने से फुर्सत है नहीं। मनीष भैया माइक लेकर कहाँ कहाँ कूदेंगे। तो अपनी अपनी जो घटना है कम से कम शेयर करनी चाहिए, हो सकता है सामने वाला का काम बन जाए।